नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेश चंद्र काठोड़े, संचालक मिशन IAS अमरावती महाराष्ट्र। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बहुत इत्तेफाक की बात है कि इस साल जो IAS का रिजल्ट आया, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया, वो हर परीक्षा में अमरावती का बेटा अव्वल आया है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता। एक तो पत्थर तबीयत से उछालो यारो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और मैत्रीय मंच ने हाथ बढ़ाया है, मैत्री का साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो अमरावती बहुत बड़ा जिला नहीं है। हमने 20 साल पहले इस मिशन का प्रारंभ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब के प्रधान सचिव माननीय श्री विकास खारगे साहब IAS इनके कर कमलों द्वारा किया। इस 20 सालों में हमारे यहाँ करीबन 200 IAS, IPS, IRS, MPSC ऑफिसर्स आकर बच्चों को मार्गदर्शन करके गए हैं। आप बोलते होंगे सर 200 IAS अफसर आपके मिशन IAS में आकर गए। हाँ, ये बात सही है। और उनकी जो जानकारी है, जो मिशन IAS की वेबसाइट है iasmission.org या मिशन IAS का यूट्यूब पर जो चैनल है मिशन IAS अमरावती, इस पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि जो कलेक्टर की IAS की परीक्षा होती है वो हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में या किसी भी भारतीय भाषा में दे सकते हैं। IAS की परीक्षा देने के लिए ग्रेजुएशन के केवल 35% मार्क चाहिए, केवल 35। आप ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं या किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करते हैं तो आपको IAS में बैठने के लिए मार्क चाहिए 35 और पहली परीक्षा पास करने के लिए मार्क चाहिए केवल 25। और प्रश्न कौन से क्लास के आते हैं? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। मुझे बताइए, जिस परीक्षा में 5वीं का प्रश्न आता है, 6वीं का प्रश्न आता है, 7वीं का प्रश्न आता है, 8वीं का प्रश्न आता है, वो परीक्षा कठिन हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोशिश करना पड़ेगा। और एक ख्याल में रखना पड़ेगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी 2019 में जो रिजल्ट आया UPSC में, जो छात्रा सबसे अव्वल आई पूरे भारतवर्ष में, उसका नाम है सृष्टि देशमुख। और आपको ताज्जुब होगा कि ये जो छात्रा है वो अमरावती से है। दूसरी MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लड़की डिप्टी कलेक्टर के परीक्षा में पहली आई है, उसका नाम है परवनी रविंद्र पाटिल। ये पूरे महाराष्ट्र में डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में पहली आई है और वो देहात की रहने वाली है। तहसीलदार की जो परीक्षा हुई उसमें जो लड़की पहली आई उसका नाम है रूपाली मोगरकर, और ये भी लड़की दोस्तों देहात में रहने वाली है। उसके बाद जो लिपिक की परीक्षा हुई महाराष्ट्र सरकार की, क्लार्क की परीक्षा हुई, उसमें भी जो लड़की पहली आई वो अमरावती की है। और कर सहायक टैक्स इंस्पेक्टर
की जो परीक्षा हुई उसमें भी जो लड़का अव्वल आया मोहम्मद शाहिद, वो भी अमरावती का है। विगत 20 सालों में हमने जो प्रयास किया है, जन जागृति की है, स्पर्धा परीक्षा कार्यशाला ली है, बच्चों को जागरूक किया है, उनका व्यक्तिमत्व तत्पर, तेजस्वी और तपस्वी बनाया है। उसका नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट काफी अच्छा आया है। हमने जब इस मिशन का उद्घाटन किया तब महाराष्ट्र में केवल 23 छात्र यूपीएससी की परीक्षा पास करते थे। मित्रों, ये 20 सालों में हमने जो जन जागरण किया है उसका ये नतीजा आया है कि अभी महाराष्ट्र का रिजल्ट आता है तो 100 से ऊपर लड़के यूपीएससी परीक्षा क्रैक करते हैं, पास होते हैं। आप मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इस सभी इलाकों में हमने मिशन आईएएस प्रारंभ किया है। मैं जबलपुर गया, भोपाल गया, छत्तीसगढ़ गया, रांची गया, देवगढ़ गया, सुल्तानपुर गया, कानपुर गया, हर गांव में, गोरखपुर गया, हर गांव में गया, कुशीनगर गया, और बहुत सारे, मैंने 15,000 सेमिनार लिए 20 साल में। 20 साल में 15,000 सेमिनार लिए, कहीं भी रेमुनेशन नहीं लिया है, केवल जाने आने का किराया लिया है और बच्चों को तैयार किया है। दोस्तों, ये काम मेरे ख्याल से भारतवर्ष में करने वाला मैं पहले इंसान हूं, लेकिन जगह जगह पर मदद मिली है। जबलपुर का मैत्रेय मंच हमारे साथ में आया है, छत्तीसगढ़ साथ में आया है, झारखंड साथ में आया है, उत्तर प्रदेश साथ में आया है, और लगातार यहाँ पर सेमिनार हो रहे हैं, बच्चे आईएएस बन रहे हैं। दोस्तों, और आपको सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि हमारी फीस है केवल 1 रुपया प्रतिदिन। जो बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उनको फीस है केवल 1 रुपया प्रतिदिन। 1 रुपये में तो अच्छा चॉकलेट भी नहीं मिलता है। लेकिन हमारे पास कौन सी क्लास के बच्चे हैं? दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के, चौथी क्लास के, 5वीं क्लास के, 6वीं क्लास के, 7वीं क्लास के लिए, उनके लिए हमने किताबें बनाई हैं। आप देखिए, ये जो किताब है वो 4थी क्लास का किताब है आईएएस का। आपको तो लगकर ताज्जुब होगा कि 4थी क्लास का आईएएस का किताब, आप तो पहली बार देख रहे होंगे कि 4थी क्लास का आईएएस का किताब है। दोस्तों, ये आईएएस का किताब है दूसरी क्लास का, और ये किताबें मुफ्त में मिलती है। मेरा नंबर नोट कीजिए, 9890967003। नंबर एक बार फिर दोहराता हूं, नंबर है 9890967003, और वेबसाइट है iasmission.org, और यूट्यूब पर चैनल है मिशन आईएएस अमरावती। ये देखिए 7वीं क्लास का आईएएस के परीक्षा का किताब है, 7वीं क्लास का। हम बच्चों की जो तैयारी करवाते हैं वो दूसरी क्लास से करवाते हैं, और उसकी फीस है केवल 1 रुपया। किताबें फ्री मिलती है, उनकी परीक्षा ली जाती है, उनको मार्कलिस्ट मिलती है, प्रमाण पत्र मिलता है, और बख्शिश वितरण समारोह होता है। जो बच्चे पूरे महाराष्ट्र से पहले आते हैं उनका गौरव होता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस पर जूनियर आईएएस एग्जामिनेशन का पूरा जो सुचारू रूप से काम चलता है वो हमारे संस्कार प्रकाशन के श्री ओम प्रकाश जादव साहब के नेतृत्व में चलता है।
लातूर महाराष्ट्र में बहुत फेमस शहर है, उस शहर से इस जूनियर आईएएस एग्जामिनेशन का काम चलता है। दोस्तों, आपको सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि 1 रुपए में आईएएस की तैयारी। हम बच्चों को ये बोलते हैं कि आज से रोजाना 30 प्रश्न हल करना शुरू कर दो। कैसे 30 प्रश्न हल करने के वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। रोजाना 30 प्रश्न हल कर दिए कि महीने के प्रश्न हो गए 900, 1000 पकड़ लेते हैं। 1 महीने के 1000, 12 महीने के 12,000। आपका छात्र यदि दूसरी क्लास से पढ़ाई करता है, 5वीं क्लास से पढ़ाई करता है, मिसाल के तौर पर अपन सोच सकते हैं कि उसने 5वीं क्लास से आईएएस की पढ़ाई शुरू कर दी, तो उसके प्रश्न हो जाएंगे 1,32,000। 11वीं से करता है तो उसके प्रश्न हो जाएंगे 60,000। और ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में जाकर वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है तो उसके प्रश्न हो जाएंगे 36,000। दोस्तों, आपको शायद मालूम होगा या मालूम नहीं होगा तो मैं बताता हूं कि आईएएस की पहली परीक्षा में प्रश्न आते हैं केवल 100 यानी 80। आपका छात्र प्रश्न हल करेगा 36,000, 60,000, 1,32,000 प्रैक्टिस करेगा और सवाल जवाब आएंगे केवल 180, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, केवल मार्क करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, यदि आपके बच्चे ने 5वीं क्लास से, 11वीं क्लास से या फर्स्ट ईयर से इस परीक्षा का अध्ययन प्रारंभ किया तो आपका बेटा नापास हो सकता है। कुछ पालक, कुछ छात्र मुझे ये सवाल करेंगे कि सर, सब छात्र कलेक्टर बन सकते हैं? नहीं कलेक्टर बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, नायब तहसीलदार बनेंगे, टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे। अरे आईएएस ये परीक्षा हिमालय जैसी बड़ी है, भारत वर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा है। आपका बेटा हिमालय नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन उसके बराबरी की जो पहाड़ी है, छोटी वाली पहाड़ी है, वो चढ़ पाएगा। और आपको आईएएस करने के लिए कोई भी खर्चा नहीं है। सरकारी संस्थान है हमारे महाराष्ट्र में, अमरावती, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापुर, ठाणे, नासिक और नागपुर में सरकार ने आईएएस सेंटर खोले हैं। वहां पर मुफ्त में आईएएस की पढ़ाई होती है। उसके अलावा बच्चों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसकी अपनी तैयारी सरकार ने उपलब्ध करा दी है। आपको एक ही काम करना है कि बच्चों का व्यक्तिमत्व तैयार करना है, बच्चों को चुस्त बनाना है, तत्पर, क्विक, कोई भी काम तुरंत करना चाहिए। नंबर 2, तत्पर। चेहरा कैसा चाहिए? तपस्वी जैसा चाहिए। चेहरे पर रौनक चाहिए। जिस छात्र का व्यक्तिमत्व अच्छा होता है, परसेंटेज का फिक्र मत कीजिए। अभी परसेंटेज का बहुत सिलसिला चल रहा है। 95%, 90%, 95 वाला बेटा डॉक्टर बनता है। जो आम बच्चे हैं वो इंजीनियर बनते हैं। और जो बच्चा 50% वाला है, 45% वाला है, 55% वाला है, वो आईएएस बनता है। और उसके हाथ के नीचे इंजीनियर काम करता है, उसके हाथ के नीचे डॉक्टर काम करता है। और इस पोस्ट की जो गरिमा है, इस पोस्ट का जो गौरव है, वो आईएएस का गौरव। आपको मालूम है दोस्तों, एक आईएएस अफसर का ठाट बाट क्या होता है? एक आईएएस अफसर का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है? उसको कोई भी नहीं निकाल सकता। उसको निकालने का अधिकार केवल महाराष्ट्र नहीं, भारतवर्ष के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनको ही है। चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते,
शायद तबादला कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो सर्विस है आईएएस अफसर की, कोई भी वो सर्विस डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दोस्तों, इतनी बड़ी पोस्ट है, आपको ये पोस्ट ललकार रही है, आपको सुझाव दे रही है कि चलो बच्चों ठान लो, मैं बनूंगा कलेक्टर। मैत्रेय मंच जबलपुर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया। अभी हम कुछ हमारे महाराष्ट्र के, कुछ आपके इलाके के कुछ छात्रों का यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। महाराष्ट्र में एक अफसर बहुत ही लोकप्रिय है, उनका नाम है विश्वास नांगरे पाटिल। आईपीएस है, नासिक में अभी कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, लेकिन विश्वास नांगरे पाटिल साहब के वीडियो महाराष्ट्र में घर घर में देखे जाते हैं। ये बेटा, किसान का बेटा, देहात में रहने वाला बेटा, मुक्काम पोस्ट कोकरूड, तहसील सांगली, तहसील शिराळा, जिला सांगली, एक छोटे से गांव का लड़का, इसने तहे दिल से पढ़ाई की, 12वीं का रिजल्ट आया, मार्क्स मिले 92%, एडमिशन लिया, बैचलर ऑफ आर्ट BA पार्ट 1 सेकंड ईयर फाइनल, ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की, एमपीएससी की पढ़ाई भी की। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, विश्वास नांगरे पाटिल साहब पूरे भारतवर्ष के एक ऐसे अधिकारी है जो परीक्षा में बैठे, एमपीएससी में बैठे, यूपीएससी में बैठे, अलग अलग परीक्षाएं उन्होंने दी। कितनी परीक्षा पास की उन्होंने, आपको सुनकर ताज्जुब होगा। उन्होंने परीक्षा 1 पास की, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 परीक्षा पास की। 13 परीक्षा का रिजल्ट आया, वो उनके फेवर में आया। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक तो पत्थर तबीयत से उछालो यारो, हम होंगे कामयाब। ये हौसला रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने आपको दरख्वास्त की है, आपसे अपील की है कि बड़ा सपना देखो, ऊंचा सपना देखो। आप जब कलेक्टर की परीक्षा का सपना देखेंगे तब मुझे उम्मीद है कि आप कलेक्टर तो बनेंगे ही, यदि नहीं बन पाए तो कोई ना कोई मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, महाराष्ट्र के जो चीफ सेक्रेटरी थे, मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी मिस्टर JP डांगे साहब। आपको मालूम है, जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसके हाथ के नीचे कम से कम 500 IAS, IPS, सनदी एवं राजपत्रित गैजेटेड अफसर काम करते हैं। मैंने यदि आपको बताया कि जो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर JP डांगे साहब, उनके पैर में चप्पल नहीं थी, देहात में काम करते थे, मजदूरी काम करते थे, काम पर जाते थे, लेकिन ये बेटे ने कलेक्टर की परीक्षा पास की। केवल पास नहीं की, कलेक्टर के बाद कमिश्नर बने, सचिव बने, और जिनके हाथ के नीचे 500 गैजेटेड ऑफिसर काम करते हैं, IAS अफसर काम करते हैं, IPS काम करते हैं, ऐसे महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी बने। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मिस्टर बालाजी मंजुड़े अभी कमिश्नर करके कार्यरत है, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बालाजी मंजुड़े के जो माता पिता है वो रास्ते पर पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, वडार समाज के हैं, पत्थर फोड़ने का काम करते हैं। और बेटा आज
IAS की परीक्षा में पास होकर कमिश्नर बन गया है। अभी फिलहाल बालाजी मंजूरे साहब सचिव बन गए हैं, सेक्रेटरी बन गए हैं। तो इसका एक बहुत सादा सीधा नुस्खा मैं आपको बताता हूं कि रोजाना 30 प्रश्न आपको हल करना है। कितने सवाल जवाब याद करने के? केवल 30, और वो भी अखबार में से। हमने उसके लिए किताब बनाया है। वो किताब का नाम है स्पर्धा परीक्षा की एबीसीडी ऑफ IAS। और ये किताब छपवाने के लिए हमको जबलपुर के हमारे जो मित्र है राम कुमार पटेल, इन्होंने पूरा आर्थिक सहयोग दिया है। ये किताब आपके व्हाट्सएप पर आपको फ्री हम उसका PDF फाइल भेजेंगे। उसको लिए आपको एक ही काम करना है, आपको आपका मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल नंबर पर सेंड करना है। मेरा मोबाइल नंबर है 9890967003। जो बच्चे कलेक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए हमने एक कोर्स बनाया है, उसका नाम है सुपर 60। आपने सुपर 30 का नाम सुना होगा। अनंत कुमार साहब है, बिहार से है। उन्होंने 30 बच्चों पर प्रयोग किया है और उनको जीवन में सबल बनाया है। हमने इस कोर्स का नाम आनंद कुमार जी को मध्य नजर रखते हुए सुपर 60 रखा है। सुपर 60 में हम बच्चों को 8वीं क्लास से, जो बच्चा 14 साल का हो गया, उसको उसका व्यक्तिमत्व, उसका फाउंडेशन पक्का कर देते हैं। वो किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, मेडिकल में जाना चाहता है, IAS में जाना चाहता है, बैंकिंग में जाना चाहता है, किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, तो उसका फाउंडेशन पक्का करने के लिए हमने सुपर 60 एक कोर्स बनाया है। ये भारतवर्ष की पहली संस्था है कि जिसने सुपर 60 कोर्स बनाया है। ये भारतवर्ष की पहली संस्था है कि जिस मिशन में 200 IAS, IPS और गैजेटेड अफसर मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। यह भारतवर्ष की पहली संस्था है जो संस्था में दूसरी क्लास से IAS का ट्रेनिंग केवल 1 रुपए में देते हैं। और दोस्तों, जो बच्चे ग्रेजुएशन हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं और एक्चुअल जो IAS का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए दिल्ली की जो मालूका IAS है, वो उनके जो संचालक है मिस्टर लक्ष्मण मालूका, उन्होंने उनके लिए उनका जो कोर्स है, जो बच्चे IAS करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो जो कोर्स है, पूरा कोर्स है, 18 महीने का कोर्स है, वो भी हमें अमरावती में हमारे सेंटर पर निःशुल्क उपलब्ध कराया है। IAS का ट्रेनिंग अमरावती में मालूका IAS पूरी तरफ से दोस्तों फ्री देती है। देखिए, दूसरी क्लास से ट्रेनिंग, 8वीं क्लास से फाउंडेशन कोर्स और ग्रेजुएशन के बाद IAS का ट्रेनिंग, 18 महीने का ट्रेनिंग, ये आपको सब सुविधाएं मिल रही है। आज तो आप जब तक पैसा देते नहीं तब तक कोई आपको मदद करते नहीं, लेकिन दोस्तों हम उन शहीदों के प्रति, उन किसानों के प्रति हम अपना एहसान, हम अपना कृतज्ञता भाव प्रकट करते हैं। इस देश के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना खून बहाया है, अपनी जान दिए है, शहीद हो गए हैं। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये देश हवा अपने हवाले किया है। उसके लिए दोस्तों प्रशासन में जाकर इस देश को लॉ एंड ऑर्डर आपको कायम रखने की है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आप मिशन IAS में ज्वाइन होजिए। आपको फीस केवल 1 रुपया देनी है। आपको
किताबें फ्री मिलेगी, आपकी परीक्षा होगी, आपको पेपर जांचे जाएंगे, आपको मार्कलिस्ट मिलेगी, प्रमाण पत्र मिलेगा और धीरे धीरे आपका जो कदम रहेगा वो आईएएस की तरफ रहेगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि आईएएस की तैयारी करने वाला हर छात्र कलेक्टर नहीं बनता, लेकिन जब वो कलेक्टर की परीक्षा की तैयारी करता है तो कोई ना कोई मुकाम पर पहुंच जाता है। मैं आपको तहे दिल से विनती करूंगा और मैत्रेय मंच का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी प्रस्तुति मैं बनूंगा कलेक्टर ये पेश करने के लिए ये मंच उपलब्ध कराया। मैं उनके सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मित्र परिवार में प्रोफेसर प्रवीण खांडवे सर है, प्रोफेसर प्रवीण गुलानी सर है, इनका भी सहयोग ये वीडियो बनाने में मुझे प्राप्त हुआ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि आज से आप पढ़ाई प्रारंभ कर दे। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मिशन आईएएस आपके सामने खड़ा रहेगा, आपके पीछे खड़ा रहेगा। और मैं जाते जाते आप सबसे एक नम्र विनती करूंगा कि देखो दोस्तों, रोज मेडिटेशन कीजिए। एक आधा घंटा मेडिटेशन क्या है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आपको गूगल पर मिल जाएगा, और नहीं भी आप सर्च किया तो कुछ नहीं, आधा घंटा मौन बैठने का। यदि आपने ऐसा किया तो आप आसानी से आईएएस की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। आपको 3 बातें करना है। पहली बात, रोज का अखबार पढ़ना है, उसमें से 30 जो सवाल जवाब है वो हल करना है। दूसरी बात, आपका व्यक्तिमत्व तत्पर, तेजस्वी और तपस्वी बनाना है। टाइम मैनेजमेंट करना है। वर्क व्हाइल यू वर्क, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। जीवन में आप सफल बनना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए। टाइम, समय बड़ा बलवान होता है। आप समय की पाबंदी रखेंगे, समय का ख्याल रखेंगे तो समय आपका ख्याल रखेगा। और तीसरी बात, आपको जीवन में सफल बनना है तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हमारा मैत्रेय मंच जो है वो भी इस काम में सहयोग आपको देगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैत्रेय मंच जबलपुर को, मध्य प्रदेश का ये जो मंच है उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं बनूंगा कलेक्टर इस प्रोग्राम की समाप्ति करता हूँ। नमस्कार, जय भारत।